So today we will continue our series on animal kingdom, and in today's lecture we will discuss, we will summarize our basis of classification phylum wise, and also we will start with our first phylum of the animal kingdom, that is phylum Porifera. Okay, so without any further ado, let's quickly start our lecture. So this is a chart, this is a flow chart basically which is given in NCERT. So हम यहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इस NCERT फ्लो चार्ट के समझने से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो दिस इज द फ्लो चार्ट विच इज गिवन इन NCERT. So let's start discussing this flow chart. So in this flow chart, what they have given kingdom Animalia, and all the organisms which come under kingdom Animalia all are multicellular, and all multicellular animals or organisms which come under Animalia, they are categorized as metazoa. Then लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इस फ्लो चार्ट में दो बेसिक कैटेगरीज बनाई गई हैं. एक कैटेगरी है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और दूसरी कैटेगरी में जो एनिमल्स आएंगे उनमें या तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, या ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है सिर्फ एक ही फाइलम में प्रेजेंट है, जो अपना सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा. इसके अलावा सभी फाइलम में एटलीस्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा. देन इनने क्या किया, अब फर्दर इस कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाया, ठीक है, और सिमेट्री तक लेकर आ गए. तो जो भी एनिमल्स के अंदर टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल या ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके के सभी एनिमल्स किसी ना किसी सिमेट्री को दिखा रहे होते हैं. ठीक है, इस तरीके के सभी एनिमल्स किसी ना किसी सिमेट्री को दिखा रहे होते हैं. तो बेसिकली जो सिमेट्री है हमारे पास वो दो टाइप की होगी, या तो रेडियल या फिर बाइलेटरल. तो रेडियल सिमेट्री इवोल्यूशनरी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बेसिक सिमेट्री है, और रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है अपने नेक्स्ट टू फाइलम में, दैट इज फाइलम सीलेंटरेटा, या जिसे हम फाइलम निडेरिया भी बोलते हैं, एंड फाइलम टिनोफोरा जो इसका ट्विन फाइलम है. पहले ये टिनोफोरा कोई फाइलम नहीं था, वो निडेरिया में ही इंक्लूडेड थे वो ऑर्गेनिजम्स. बाद में उसको निकाला गया है और नया फाइलम बनाया गया है. क्यों निकाला गया है, तो जब हम टिनोफोरा या निडेरिया पढ़ेंगे तभी हम वो चीज डिस्कस करेंगे. ठीक, देन बाइलेटरल सिमेट्री रखने वाले जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ, दैट वाज बॉडी कैविटी और सिलोम. ठीक है, तो इसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज हैं ऐसे जो कि सिलोम के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, जिनमें सिलोम एब्सेंट होती है, दे आर एसिलोमेट्स. ठीक, देन जिनमें सिलोम है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहते हैं मीजोडर्म, जो प्रेजेंट रहता है वो पाउचेस के फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं रहता है. तो उस तरीके के सिलोम को हम बोलते हैं सूडोसिलोम. देन आता है ट्रू सिलोम, जिसके दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग मिलती है. ठीक है, और उस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड सिलोमेट्स. ठीक, सो एसिलोमेट जो बॉडी प्लान है वो अपने को देखने मिल रहा है इन प्लैटीहेल्मिन्स.
देन सूडोसिलोमेट जो बॉडी प्लान है वो अपने को देखने मिलेगा इन अवर नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एसके हेलमिन्स. Then rest all right from Annelida till the Chordata, that means the phylum in which we exist, that is Chordata, वहां तक सभी एनिमल्स कैसे हैं, सिलोमेट्स हैं. ठीक, तो ये these all animals they are सिलोमेट्स. ठीक, तो ये एक एनसीईआरटी का नॉर्मल फ्लो चार्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को फाइलम वाइज समराइज करके दे दिया है. ठीक, चलिए, ओके. सो लेट्स मूव फर्दर एंड वी विल ट्राई टू फिल आउट दिस पर्टिकुलर टेबल. इस टेबल में मैंने क्या किया हुआ है कि एक एंड पे, एक कॉलम पे आई हैव प्लेस्ड द सर्टेन फाइलम्स एंड देन यू हैव टू टेल विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एंड सिलोम वो कैसे हैं इन पर्टिकुलर फाइलम में. ठीक है, तो इस तरह से हम उस फाइलम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा से, यानी अपना सबसे पहला फाइलम. तो इस फाइलम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इट इज सेलुलर. ठीक है, सेलुलर. यूजुअली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है. लेकिन इन केस ऑफ पोरीफेरा द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सच दैट इट्स सेल्स ऑल्सो शोज बॉडी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी डिवीजन ऑफ लेबर यहां पे प्रेजेंट है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूजुअली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे होता है वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है. तो प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हमें यहां पे दिख रहा है. तो प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हमें यहां पे दिख रहा है. देन हम चलें बॉडी सिमेट्री की बात करें, तो किस तरह की बॉडी सिमेट्री पोरीफेरा में देखी जाती है. तो हमें पता है कि पोरीफेरेंस में बॉडी सिमेट्री नहीं होती है. तो मोस्टली दे आर एसिमेट्रिक. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आगे बताऊंगा मैं, जिनमें रेडियल सिमेट्री देखी गई है. ठीक है, मोस्टली दे आर एसिमेट्रिक. देन हम बात करें जर्म लेयर्स की. तो जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट वैसे तो यहां पे लाए नहीं करता है. ठीक है, वैसे तो यहां पे जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट लाए नहीं करता है. ठीक, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस जर्म लेयर कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट. यहां पे जर्म लेयर्स डिफरेंट नहीं बनते हैं, बट स्टिल अगर पूछा जाता है तो हम इन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है और क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके का वहां पे है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज करेंगे उसको, और कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे, तब हम उसे डिप्लोब्लास्टिक हमें मार्क करना पड़ता है. ठीक, देन कम्स द सिलोम. तो सिलोम यहाँ पे सिलोम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिंपली अपन इधर ब्लैंक छोड़ देंगे. ठीक, अब आते हैं सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली क्या है, वो डेफिनेटली इससे पोरीफेरेन से हायर है. तो दैट इज इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज टिश्यू लेवल. दैट इज टिश्यू level of organization. Then which type of body symmetry does it shows? तो it shows radial symmetry. यहां पे कैसी सिमेट्री है, तो रेडियल सिमेट्री है. देन जर्म लेयर्स के बेसिस पे हमें पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है. इनमें दो जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म. देन सिलोम. तो सिलोम का कॉन्सेप्ट यहां पे भी नहीं आया है अभी तक. सिलोम का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कहां से, प्लेटीहेल्मिन्थ से, यानी उस ऑर्गेनिज्म से जहां पे एक्चुअली में ट्रिप्लोब्लास्टिक
जर्म लेयर्स प्रेजेंट है वहां से, ठीक है। तो अब आपको पता है टिनोफोरा सिलेंट्रेटा का ही ट्विन फाइलम है, तो जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो दोनों के एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिनोफोरा में भी टिश्यू है, ठीक है, सिमेट्री टिनोफोरा में भी रेडियल है, देन इसका भी नेचर यानी नंबर ऑफ जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 ही होंगे, और इस पे भी अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोम अप्लाई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोम आप तब तक अप्लाई मत करो जब तक कि मेसोडर्म नहीं बनने लगे, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक जो नेचर है वो नहीं अराइज हो, तब तक हम सिलोम के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आ गया यानी मेसोडर्म आ गया, उसके बाद की बात है कि सिलोम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं अपने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम की, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम देख पाएंगे, तो याद रखें यहां पे ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक। लेकिन मैं बहुत रेयर केस में अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया स्पेशली कि कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें ऑर्गेन लेवल और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक साथ है, तो आप प्लेटीहेल्मिन्स का नाम देंगे, ठीक। तो ऑर्गेन सिस्टम भी यहां पे थोड़ा बहुत देखा जाता है, ठीक है। तो स्टार लगा के लिखा है इसलिए आपको अपने इसमें समझ से काम लेना पड़ेगा। देन बॉडी सिमेट्री की बात करें तो यहां से सभी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, यहां से सभी बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स आपको पता है इसमें क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स हैं, आउटर एक्टोडर्म बीच वाला मेसोडर्म एंड देन अंदर वाला एंडोडर्म। सिलोम एब्सेंट होती है इसलिए इनको बोलते हैं एसिलोमेट्स, ठीक है, इसलिए ये हैं एसिलोमेट, सिलोम इज एब्सेंट। देन नेक्स्ट फाइलम आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्स इज एस्केहेल्मिन्स। तो एस्केहेल्मिन्स में भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, इसमें भी ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं है। सिमेट्री बाइलेटरल ही होगी, सिमेट्री बाइलेटरल ही होगी। जर्म लेयर्स 3 ही होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड सिलोम के कंडीशन में हमें याद है यहां पे सूडो सिलोमेट कंडीशन है, सूडो सिलोम प्रेजेंट है, सूडो सिलोमेट कंडीशन यहां पे प्रेजेंट है। अब आते हैं एनेलिडा पे। तो एनेलिडा वो फाइलम है जहां पे एग्जैक्टली ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, ठीक। तो यहां पे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां से आया, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है, प्लेटीहेल्मिन्स से लेकर के कॉर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री है। देन अगेन प्लेटीहेल्मिन्स से लेकर के कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स हैं, और यहां पे पहली बार एक ट्रू बॉडी सिलोम देखने मिला था इन केस ऑफ एनालिडा। ठीक है। देन कम्स आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में अगेन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। जर्म लेयर्स कितनी होंगी, 3। तो जर्म लेयर के बेसिस पे दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सिलोम, तो सिलोम प्रॉपरली प्रेजेंट है, तो सच ऑर्गेनिजम्स इन विच सिलोम आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड सिलोमेट। देन
अब सभी में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं इस सबको कॉमन कर देता हूं, ठीक है। देन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री है इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके। जर्म लेयर्स सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सभी के बॉडी में प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट है, तो सभी सिलोमेट है, ठीक। तो सिमेट्री के बेसिस पे इकाइनोडर्मेटा को मैंने खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमें पता है क्या होता है कि इसका जो लार्वा है वो शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री, और जो इसका एडल्ट फॉर्म है वो शो करता है रेडियल सिमेट्री। तो अगर आपको पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री है, ठीक, और स्पेसिफिकली ऐसे ऑप्शन दिया हो कि लार्वा में बाइलेटरल है और इन केस ऑफ अडल्ट इट इज रेडियल, तो हम वो ऑप्शन चूज कर लेंगे चुपचाप बिना किसी कंट्रोवर्सी के। लेकिन अगर एक ही दिया हो कि बाइलेटरल है या एसिमेट्रिक है या रेडियल है या क्या है, ठीक, तब हमें ऑप्शन वहां पे रेडियल चूज करना होगा, ठीक है। एक ऑप्शन में अगर चूज करने को आए तो रेडियल चूज करना होगा, क्योंकि हम सिमेट्री उसकी स्टैंडर्ड मानते हैं जो कि एडल्ट में हो। एडल्ट में दिखने वाली सिमेट्री को ही हम स्टैंडर्ड सिमेट्री मानते हैं। क्लियर? तो इस तरीके का अगर ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, तो हमें रेडियल सिमेट्री चूज करना रहेगा। अगर उसमें प्रॉपर्ली लिखा हो कि रेडियल होता है अडल्ट में और इसमें होता है बाइलेटरल लार्वा में, तब हम उसको चूज करेंगे उस ऑप्शन को। अगर वैसा नहीं है, एक ही सिंगल है, तो रेडियल चूज करते हैं। याद रखें, एनसीईआरटी में दिए गए फ्लो चार्ट से कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे, ठीक है। क्लियर? तो अब हम आगे चल सकते हैं। तो अब हम आगे चल सकते हैं और यहां पे हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरस। ठीक, ये सिंपलेस्ट एनिमल्स की कैटेगरी है, ये सिंपलेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। दे आर कॉल्ड पोरीफेरा बिकॉज दे हैव pores all over their body. So they have pores all over their body. अब ये बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या ही बताऊं मैं तुमको, ऑलरेडी आते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिक, बॉडी इज एसिमेट्रिक बट रेडियल सिमेट्री इन सम, रेडियल सिमेट्री इन सम। और वो सम कौन है? वो सम है एक स्पॉन्ज जिसका नाम होता है साइकन। ठीक है, जिसका नाम है साइकन। देन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर करते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजें यहां पे डिस्कस करने वाली हैं। वो क्या है? सबसे पहला, इट डू नॉट हैव एनी हेड, कोई हेड नहीं है इस पे, कोई अपेंडेजेस नहीं है इसके पास। अपेंडेजेस का मतलब है स्ट्रक्चर्स विच पोर्ट्रे आउट ऑफ द बॉडी, जैसे हमारे हाथ वाथ
ठीक है, पंछियों के पंख जो रहते हैं, ठीक है, ये सब क्या रहते हैं? अपेंडेजेस। तो देयर इज नो अपेंडेजेस, दैट इज नो स्ट्रक्चर विच प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम बॉडी। बहुत सिंपल बॉडी है, जेली के जैसी बॉडी रहती है इनकी, ठीक है, याद रखें, फ्रॉम बॉडी। देन हैबिटेट की अगर हम बात करें, तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो आपको पता है जो सिंपल यानी एकदम शुरुआत वाले प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो पानी में ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट भी वाटरी है, एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक में ये किस तरह के वाटर सोर्स में रहना पसंद करते हैं? क्या ये समुद्र में रहते हैं, क्या ये इसमें ओशंस में रहते हैं कि सी में रहते हैं या वाटर रिवर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो मोस्टली दे आर मैराइन, यानी सॉल्टी वाटर, सी और ओशन में रहते हैं। तो मोस्टली दे आर मैराइन, ठीक है, मोस्टली दे आर मैराइन, दैट इज दे लिव इन सी और ओशन, बट some live in fresh water also। कुछ ऐसे स्पॉन्जेस भी हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। देन इनकी जो हैबिट है, हैबिट मतलब किस तरह से ये रहना पसंद करते हैं, तो बहुत सारे स्पॉन्ज ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं। अकेले रहने की हैबिट को हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी, ठीक है, अकेले रहते हैं यानी सॉलिट्यूड में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। तो सॉलिटरी का मतलब अलोन। बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के इकट्ठा होकर एक साथ रहते हैं, तो कॉलोनियल भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही जगह पे जिंदगी भर रहते हैं, ठीक है, सेसाइल। एक ही जगह पे जिंदगी भर रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ समय एक जगह पे रहेंगे और बाद में उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे, सीडेंट्री, ठीक है। सो कुछ होते हैं सीडेंट्री। सीडेंट्री कौन होंगे? विच रिमेन नॉन मोटाइल, जो नॉन मोटाइल ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक। देन तो ये इनकी हैबिट हो गई। हैबिटेट, हैबिट, अपेंडेजेस नहीं है, हेड नहीं है, तो कितने सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। अब हम बात करते हैं इन सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होती है, ठीक है, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल मेकअप कैसा है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। तो इसकी बॉडी में दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर।
ठीक। आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोडर्म। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोडर्म। और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोएनोडर्म। कोएनोडर्म, भाई नाम याद करना पड़ेगा, नाम कई बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, कोएनोडर्म। पिनाकोडर्म जो बना होता है वो दो तरीके के सेल से मिलके बनता है। एक होते हैं पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स वो सेल्स हैं जो आउटर सरफेस बनाते हैं, जो आउटर सरफेस बनाते हैं। और दूसरे तरह के जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड पोरोसाइट्स, जो पोर्स बनाते हैं। पोरोसाइट्स जो कि पोर्स बनाते हैं। ठीक। देन जो इनर लेयर है कोएनोडर्म, वहां पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कोएनोसाइट्स। उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कोएनोसाइट्स, या जिसको हम लोग कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। कॉमनली इनको हम लोग कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ये जो कॉलर सेल्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, यानी इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। लेकिन ये फ्लैजिला यहां पे इनके मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है। दे आर नॉट हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स रिमेन फिक्स्ड। कॉलर सेल्स रिमेन फिक्स्ड इन अ लेयर कॉल्ड कोएनोडर्म। कॉलर सेल्स कोएनोडर्म में फिक्स हैं। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये फ्लैजिला किस चीज का मूवमेंट करा रहा है वो हम आगे देखेंगे। ठीक। अब आउटर लेयर और इनर लेयर, बीच में क्या होता है? तो इन बिटवीन देयर इज अ नॉन सेल्यूलर जेली लाइक लेयर। ठीक है, तो दोनों के बीच में, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में, यानी पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में देयर इज तो इन बिटवीन देयर इज अ नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर। और इस नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोहिल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मीजोहिल। ठीक। और इस मीजोहिल में एक स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं कॉल्ड अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। ठीक, तो इसमें स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं कॉल्ड अमीबोसाइट्स, जो और बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। ठीक, तो इस स्पॉन्ज की बॉडी को हम एक डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो आपको और ज्यादा इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, देखो, तो मैं इसकी आउटलाइन बनाता हूं, थोड़ा सा और रिफाइन बनाएं, बड़ा सा बनाते हैं इसको। देखिए, समझिएगा इसको,
मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि क्या बना रहा हूँ, कैसे क्या चीज़ है ये, ठीक है। देखिए, तो देखो ये मैंने बनाया इसका आउटर लेयर, ठीक। तो आउटर लेयर इस पिनाकोडर्म, तो ये इसकी आउटर लेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकोडर्म, ठीक। इसी पिनाकोडर्म में ये जो कंटिन्यूअस लेयर बनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, तो जो कंटिन्यूअस लेयर बनी है ना, ये कंटिन्यूअस लेयर किसकी बनी होती है? पिनाकोसाइट्स की, ठीक है। किसकी बनी होती है? पिनाकोसाइट्स की, ठीक। फिर ये बीच बीच में आपको पोर्स दिख रहे हैं, छेद जैसा दिख रहा है, तो ये जो छेद हैं ये बने होते हैं किसके? ये बने होते हैं आपके पोरोसाइट्स के। तो ये जो छेद हैं ये बने होते हैं किसके? पोरोसाइट्स, यानी ऐसे सेल्स जिनमें बीच में जगह होती है, ठीक, जिनमें बीच में जगह होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पोरोसाइट्स। तो ये जगह किसकी बनी हुई है? ये पोर्स किसके बने हैं? सेल्स कॉल्ड पोरोसाइट्स के, ठीक। तो ये जो खाली स्पेस है किसका बना हुआ है? पोरोसाइट का। तो पिनाकोडर्म में दो तरीके के सेल्स हैं, एक जो ये सरफेस बना रहे हैं दे आर पिनाकोसाइट्स, दूसरे जो ये पोर्स बना रहे हैं दे आर पोरोसाइट्स, ठीक। आप लिखते जाइएगा इसको। देन तो ये हो गया आपका आउटर लेयर, ठीक है। अब चलते हैं इनर लेयर की तरफ। तो इनर लेयर पहले मैं बना लेता हूं एक कंटिन्यूअस टाइप का, उसके बाद इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो ये इनर लेयर बनाई। अब इस इनर लेयर में ध्यान से देखिएगा, इस इनर लेयर में बहुत सारे सेल्स की लाइनिंग होती है। दिस इनर लेयर इज लाइंड बाय मैनी सेल्स which are called as choanocytes, which are called as choanocytes। देखिए, which are called as choanocytes। तो ये मैं choanocytes बना रहा हूं, ब्लॉक्स जो बना रहा हूं दे आर choanocytes। तो आप भी ये पूरे में ब्लॉक जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बनाया मैंने वो क्वेनोडर्म है और उसमें जो प्रेजेंट है ये क्वेनोसाइट्स है। अब इन्हीं क्वेनोसाइट्स के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इनका जो अपर सरफेस है वो फोल्डेड होता है ऐसे, ठीक, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविली। तो इसके ऊपर ये माइक्रोविली यानी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक, ऐसे। अब आपको पता है कि दे आर फ्लैजिलेटेड, तो इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। तो मैं फ्लैजिला ही बना देता हूं।
ठीक, तो इस तरीके से। चलिए अब इनकी लेबलिंग करें। तो ये जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड कोएनोडर्म, कोएनोडर्म। और इस कोएनोडर्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स, यानी ये जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। इन्हीं को हम कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविली। ठीक, और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो दे आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, कॉलर सेल्स दे आर फ्लैजिलेटेड, मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। अब आउटर लेयर पिनाकोडर्म, इनर लेयर कोएनोडर्म, दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है, दोनों के बीच में जो खाली जगह है वो एक जेली लाइक मैट्रिक्स से भरी हुई होती है जो कि नॉन सेलुलर है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीजोहिल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोहिल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोहिल। देन इसी मीजोहिल में सर्टेन अमीबा लाइक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं अमीबोसाइट्स। तो ये 3 लेयर्स, मतलब 2 लेयर और बीच वाला मीजोहिल हमने यहां पे शो किया अभी। अब आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे पोर्स हैं इसमें। ठीक है, दीज पोर्स दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। तो व्हाट इज ऑस्टिया? So these are small pores present all over the body of sponges। तो स्पॉन्जेस की बॉडी के ऊपर ये स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पॉन्ज पूरा पानी में है, तो इन स्मॉल पोर्स से वो पानी अपने साथ न्यूट्रिशन या कुछ भी लेकर के अंदर घुस सकता है। यानी ये स्मॉल पोर्स दे आर बिहेविंग लाइक अ माउथलेट्स, यानी छोटे छोटे माउथ के जैसे ये बिहेव कर रहे हैं। ठीक, तो दीज ऑस्टिया दे बिहेव एज माउथलेट्स। दीज ऑस्टिया दे बिहेव एज माउथलेट्स, यानी स्मॉल माउथ, छोटे माउथ के जैसे ये बिहेव करते हैं। ठीक, और ये यहां से एंट्री देते हैं पानी को। ठीक है, एग्जिट नहीं होगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा पानी। ठीक है, तो अब जब ये अंदर गया पानी वगैरह, तो अंदर ये खाली स्पेस है, ये वाला खाली स्पेस। ठीक, दिस एम्प्टी स्पेस इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। ठीक है, दिस एम्प्टी स्पेस दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, सील मतलब सिलो मतलब कैविटी। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अ बॉडी कैविटी, इट इज जस्ट अ कैविटी। ठीक, एंड क्योंकि ये कैविटी स्पॉन्जेस में है तो इसको नाम दिया है स्पॉन्जोसील। तो पानी अंदर आया ऑस्टिया से, पूरा यहां पे सर्कुलेट किया, और बाहर कहां से निकलेगा, इस बड़ी वाली ओपनिंग से जो पानी है वो बाहर चला जाएगा अपने साथ वेस्ट वगैरह इसके लेकर के। ठीक, तो ये जो बड़ी वाली ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। याद रखिए, छोटी छोटी ओपनिंग जो माउथलेट कैसे काम करेंगे दैट इज ऑस्टिया। ठीक है, और जो बड़ी ओपनिंग है जहां से वेस्ट बाहर जाएगा दैट इज ऑस्क्यूलम। तो ये एक स्पॉन्ज का जनरल बॉडी प्लान है, इसको आप याद रखें। ठीक है, इसके आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आपको एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल के बारे में जानने मिल रहा है। ठीक, तो इसी तरह से इसको मन लगा के पढ़िए। बाकी हम करते हैं इसके आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।